ये बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स पैकेज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। दिस इज योर x minus 3, x plus 5, x minus 7 whole divided by x minus 4 का मॉड और x plus 6 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन नॉर्मल इनइक्वालिटी का होता तो आप शायद काफी जल्दी कर लेते, लेकिन अभी आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको मॉड की ओपनिंग में घबराहट होती है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस टर्म पे ही कि मॉड की ओपनिंग में अगर घबराहट होती है तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है जो मैं हर क्लास में बताता हूँ, कि सबसे पहले आप क्या करो, x माइनस 4 की डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, तो अब ये फाइनल एक बार फिर से इसको टच दे देता हूं। तो मॉड के अंदर का क्या है नंबर, x माइनस 4। तो ये x माइनस 4 होगा यदि x माइनस 4 0 या 0 से बड़ा होगा, और ये होगा माइनस एक्स प्लस 4 यदि x माइनस 4 लेस देन 0 होगा। तो ये बात मैं आपको 100 दफे बता चुका हूँ, यही बात अब आपको बार बार यूज करनी होती है, कोई नया काम नहीं करना होता है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आप इसको रीडिफाइन करना चाहें तो रीडिफाइन भी कर सकते हैं, और रीडिफाइन करके आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है यदि x आपका 4 या 4 से बड़ा है, और माइनस एक्स प्लस 4 है यदि x आपका लेस देन 4 है। ठीक है, तो मॉड का यही कंसेप्ट होता है कि मॉड की ओपनिंग के लिए आपको सिर्फ हमेशा यही याद रखना है कि अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, 0 से छोटा है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पे केसेस बनेंगे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर केस बना लेते हैं। आपका ये केस ए हो गया। हमने मान लिया x माइनस 4 0 से बड़ा है, यानी कि x क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो बच्चों आपके पास इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन बनेगा x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय, दिस इज योर होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू x प्लस 6। तो मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x माइनस 4 को मैंने पॉजिटिव साइन से ओपन किया है। ठीक है, अब ये एक बेसिक वेवी कर्व पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। तो आप इस वेवी कर्व पैटर्न को सॉल्व करेंगे एकदम। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये कहाँ 0 होगा, -5 पे, ये 3 पे, ये 7 पे, ये 4 पे, और ये -6 पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आएगा -6, -5, 3, 4 और 7। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और इधर होता है माइनस इंफिनिटी, उधर होता है प्लस इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले प्लस आता है, और ये के फैक्टर हैं, सबकी पावर 1 है तो लगातार साइन चेंज होगा। तो कैसे चेंज कर लेंगे, क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या ये सबको क्लियर है? प्लस होगा तो हम ऊपर रहेंगे, माइनस होगा तो हम नीचे, प्लस तो ऊपर माइनस तो नीचे, प्लस तो ऊपर माइनस तो नीचे, इस तरह से ये चलता गया। उसके बाद बच्चों हमें ये इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, यानी ये 7 पे 0 हो सकता है, -5 पे 0 हो सकता है, और 3 पे 0 हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता, क्रॉस नहीं कर सकते, -6 पे नहीं हो सकता, क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद बच्चे अपने आप आंसर निकालिए आप। क्योंकि सर आंसर में लेस देन 0 लिखा है, तो जहां पे माइनस लिखा हुआ है वही वाला आंसर लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करें। x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -6 यूनियन -5 से 3। जरा ध्यान दीजिएगा, -5 और 3 दोनों इंक्लूडेड है तो दोनों पे क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद यूनियन 4 से 7 पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? लेकिन बच्चों आपने ये आंसर तभी निकाला है जब आपने क्या एज्यूम किया था कि आपका x क्या है, 4 या 4 से बड़ा है, यानी x आपने क्या लिया था, 4 से इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, आपने
ये सॉल्यूशन सेट कब निकाला है? जब आपने एज्यूम किया था कि x आपका क्या है, 4 से बड़ा है, यानी x आपने क्या एज्यूम किया था, 4 से इंफिनिटी, यानी आपने जो आंसर निकाला है उसमें वही आंसर आप एक्सेप्ट करेंगे जो 4 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो तुम कहोगे सर अगर हम ऊपर वाले यानी 4 से इंफिनिटी का अगर नीचे वाले आंसर से इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास कौन सा कॉमन रीजन आएगा? क्या आपको कॉमन रीजन नजर आता है? क्या है कॉमन रीजन? कहोगे सर कॉमन रीजन सर आपने बताया तो था, लेकिन जो है उसको हम लोग भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको रीड्रॉ कर देते हैं। आपका ऊपर वाला आंसर क्या है? 4 से इंफिनिटी है ना, 4 से इंफिनिटी, तो 4 के नीचे तो 4 लिखोगे और 4 उसमें इंक्लूडेड है तो डॉट लगा दिया, और 4 से इंफिनिटी मतलब ये वाला रीजन। तो इस रीजन में ही आपको आंसर बताना है। तो इस रीजन में कौन सा आंसर आएगा? सिर्फ कॉमन रीजन। तुम कहोगे वो आंसर आएगा 4 to 7। सिर्फ आंसर, कॉमन आंसर क्या होगा? 4 to 7। एक आंसर है 4 से इंफिनिटी, एक आंसर है 4 to 7, तो कॉमन रीजन क्या हुआ? 4 to 7। क्या ये बात सबको समझ में आई? और 4 से पहले वाला आंसर पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? 4 से 7। क्या बता सकते हैं 4 इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा? कहोगे सर एक में इंक्लूड है एक में एक्सक्लूड है, तो कॉमन लेंगे तो एक्सक्लूड ही हो जाएगा। तो आपका सर फाइनल आंसर आया केस ए का x बिलोंग टू 4 to 7। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये आपका केस ए का आंसर निकल आया 4 to 7। सबको समझ में आ गई? एक केस का आंसर आ गया। उसी तरीके से बच्चों केस बी का आंसर अब आपको खुद से निकालना है। जब आप केस बी का आंसर निकालेंगे उसके बाद केस ए के आंसर के साथ आप इसका यूनियन लेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकलेगा। तो केस बी को सॉल्व कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि मॉड के अंदर वाली जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो गई, यानी x लेस देन 4 हो गया, यानी x क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से 4, यानी इस रीजन में आपको आंसर निकालना होगा। तो बच्चों आपकी इनइक्वालिटी वापस यही ऊपर वाली है, ऊपर इनइक्वालिटी को हम वापस लिखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा है x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का मॉड हम नेगेटिव साइन से खोलेंगे तो वो माइनस एक्स प्लस 4 या 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और उसके बाद x प्लस 6 है, ये लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो बच्चों मैंने मॉड आपकी किससे खोला है? नेगेटिव साइन से। अब बच्चों आपको ये वाली इनइक्वेशन सॉल्व करनी होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था वेवी का पैटर्न लगता तब है जब x के कोफिशिएंट हर जगह क्या हो? पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे फिर एक कपला हो गया कि डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट एक जगह क्या है? नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम एक बार डिनोमिनेटर में या एक बार इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन खुशी खुशी अपना साइन रिवर्स कर देती है। तो जैसे ही साइन रिवर्स करेगी तो 4 माइनस एक्स से ये x माइनस 4 हो जाएगा, और ये x प्लस 6 हो जाएगा, और ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो बच्चों मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया। अब ये एक नॉर्मल सी इनइक्वालिटी है जिसका आप आंसर निकालेंगे नंबर लाइन बना करके। ये नंबर लाइन आपके सामने बनके तैयार हो गई है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सबसे पहले चेक करेंगे कौन कहां पे 0 हो रहा है। तो ये 3 पे 0 होगा, ये -5 पे, ये 7 पे, ये 4 पे, और ये -6 पे। छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करेंगे, -6, -5, उसके बाद 3, फिर 4 और फिर 7। ठीक है, सारे ऑड पावर के फैक्टर हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद वेव पैटर्न जो आप जानते हैं उसी वेवी का पैटर्न को याद करिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है तो 7 को 0 लेंगे, -5 को 0 लेंगे, 3 को 0 लेंगे, बाकियों को क्रॉस कर देंगे। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? आंसर वो होगा जो ग्रेटर देन 0 वाला है, यानी कि जहां पे प्लस साइन। तो प्लस साइन वाला आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ x बिलोंग टू -6 से -5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से 4 ओपन ब्रैकेट यूनियन 7 टू इंफिनिटी। ये है बच्चों आपका आंसर। लेकिन बच्चों आपको इस आंसर में वही आंसर एक्सेप्ट करना होगा जो लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 वाला आंसर आपको क्या क्लियर कट नजर आ रहा है? कहोगे सर यस, इसमें लेस देन 4 वाला आंसर है -6 से -5 यूनियन 3 to 4। क्या यही आंसर है?
ये आंसर जो होगा लेस देन 4 वाला आंसर इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो लेस देन 4 वाला आंसर क्या हुआ केस बी का, दिस इज -6 से -5 यूनियन 3 to 4। तो बच्चों ये वाला आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका लेस देन 4 वाला आंसर, क्योंकि आपको अपने केस बी से क्या निकालना था, लेस देन 4 वाला ही आंसर लेना था, क्योंकि आपने मॉड की ओपनिंग नेगेटिव साइन से की। तो बच्चों आपका केस बी का भी आंसर आ गया, केस ए का भी आंसर आ गया है। केस ए केस बी दोनों आंसर निकल आए हैं। अब हम उनका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, एंड योर फाइनल आंसर विल बी x belong to -6 to -5 union 3 to 4 union 4 to 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन को परफॉर्म किया है अभी। क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया? चेक करिए। इस क्वेश्चन में जिसको कहीं पे डाउट हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया है, तो इसमें हम रुके। अगर आपको कोई दोबारा डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन किया वो आपकी स्क्रीन पे आपको कंप्लीट हो चुका है। इसको आप फिर से रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। और ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज 4 to the power -6 प्लस 0.5 -7 into 2 to the power, क्या था इसमें करेक्शन, -x था नहीं है, लेस देन 4। तो बच्चों ये स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आज फाइनली फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 4 की पावर -x इंटू 4 की पावर 0.5। इसको ऐसे लिख दो, बेस सेम होता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना इस तरह से। -7 इंटू 2 की पावर -6 लेस देन 4। क्या तक सबको क्लियर है? अब बेटा ये जो 4 की पावर 0.5 है, इसको देख के कंफ्यूज क्यों होते हो? 4 की पावर 0.5 का मतलब होता है 1/2। 4 की पावर 1/2 कितना होता है, 2 होता है, तो उसको तो हम 2 लिखेंगे ना। तो ये आप क्या हो गया 2, और ये 4 की पावर -x है, तो उसको हम 2 की पावर -x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 4 की पावर -x है तो हम उसको 2 की पावर -x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 2 की पावर -2x भी लिख सकते हैं। बात तो एक ही है ना, क्योंकि पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 4 की पावर -x, अगर आपको कम समझ में आता है ये सब, ये क्लास 8th का होता है एक्सपोनेंट्स वगैरह, ये 4 की पावर -x लिखा है। 4 को नहीं समझ पाते हो तो 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर।
और ये -x हो गया। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दो मेथड हो सकते हैं इसको लिखने के, आप चाहे जैसे भी लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका -7 इंटू 2 की पावर -x लेस देन, ये क्वेश्चन है आपका। 2 की पावर -x को a मान, पूरी क्वेश्चन मेरे को 2 की पावर -x है, 2 की पावर -x रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 2 की पावर -x क्या मान लोगे, a मान लो। तो 2 की पावर -x को a मान लो आप, तो 2 की पावर -x को a जैसे ही मानोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका 2 इंटू a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर -7a -4 लेस देन 0। तो क्या फैक्टर है आपका, आपको पता है, चलो मैं ही करता हूं। देखो 4 2 जा 8 होता है, तो उसको लिख लेना 8 1 जा 8। इसमें से 2a कॉमन आएगा, 2a कॉमन आते ही अंदर क्या बन जाएगा, 2a कॉमन आते ही अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बनेगा a -4 प्लस 1 टाइम्स a -4 लेस देन 0। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये नहीं आएगा, ये a -4 2a प्लस 1 लेस देन 0, a -4 2a प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो इन इक्वेशन में क्या आंसर निकल के आया, और तो इन इक्वेशन में जब सॉल्व करोगे तो इन इक्वेशन में आंसर बन करके आएगा, साथ में चल नहीं रहा है अभी, बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं, कनेक्ट तो है लेकिन साथ में नहीं चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। यहाँ से आएगा a की वैल्यू -12 और यहाँ पे आएगा 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद ये इस तरह से चलेगा, जीरो करना नहीं है, उसको क्रॉस कर देंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा कि जो a का इंटरवल है वो है -12 से 4, a क्या निकल के आया है, -12 से 4, ये निकल करके आया, तो ये बेटा a का इंटरवल आ गया। ठीक है, ये a का इंटरवल निकल करके आ गया, क्या यहां तक सबको समझ में आया, तो a का इंटरवल हमने आपका निकाल करके दे दिया। अब बच्चों मैंने आपको ये काफी बार डिस्कशन करके ऑलरेडी बताया है, आप इसको दोबारा नोट कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, कि y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ, जहां पर a जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, यानी कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो या y इज इक्वल टू 3 की पावर x हो, इस तरह के ग्राफ क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ जो होते हैं उनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ये देखो इस x पर वैल्यू पॉजिटिव, इस x पे वैल्यू पॉजिटिव, इस x पे वैल्यू पॉजिटिव, इस x पे वैल्यू पॉजिटिव, इन्फिनिटी पे जब ग्राफ जाकर के x एक्सिस को टच करेगा तो जहां का वहां जाकर के इसकी वैल्यू 0। तो कहने का मतलब ये है कि a की पावर x का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब y की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अगर आप इसको बनाना चाहो तो ग्राफ को बना भी सकते हो, a की जगह सोच लो, a की जगह मान लो 2 की पावर x है, तो ऐसे सोच के बना भी सकते हो। तो x की जगह 0 डालोगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो पहला पॉइंट आ जाएगा 0,1। 0,1 कहां पर होगा, ये x y एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट हो गया 0,1।
उसके बाद दूसरे पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। x की जगह 2 डालोगे तो y हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी y हो जाएगा 4, यानी x इक्वल टू 2 डालने पे y क्या आएगा 4। तो आप देखेंगे ग्राफ इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर आप y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन a जो है फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल का मतलब वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ऐसे केस में जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये देखो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, यानी कि जैसे y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, y इज इक्वल टू 1/5 की पावर x, मतलब जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में। तो ऐसे केस में जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होते हैं। तो कहने का मतलब है चाहे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हो चाहे इंक्रीजिंग ग्राफ हो, वो रहेगा पॉजिटिव ही। ये देखो मैंने x की वैल्यूज में डिफरेंट वैल्यूज डाल रहा हूं, लेकिन हर x की वैल्यू पर रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहा है। इसलिए बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि a की पावर x जो होता है वो कभी नेगेटिव वैल्यू तो दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि चाहे वो a की पावर x हो चाहे वो a की पावर -x हो, है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि a की पावर -x होगा तो आप उसको सोचोगे कि ये 1/a की पावर x लिख सकते हैं इसको, भाई a की पावर -x मतलब 1/a की पावर x है ना। तो वो भी क्या होगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसे केस में भी उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो आपने a का इंटरवल निकाला है ना, तो वो a का इंटरवल आपने क्या निकाला है, -12 से 4, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना, -12 से 4। लेकिन a आपका है क्या, वो है 2 की पावर -x, है ना। तो 2 की पावर -x क्या -12 से बड़ा होगा, भाई आपने लिखा 2 की पावर -x -12 से 4 के बीच में लाई करता है, तो -12 से 4 के बीच में क्या वो -12 के 0 के बीच में कोई वैल्यू लेगा, नहीं लेगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे कि -12 से बड़ा मतलब कि 0 से बड़ा, इस वैल्यू को तुम इस तरह से लिख दोगे, मतलब -12 से हटा करके आप डायरेक्टली कहां से स्टार्टिंग करेंगे उसकी, 0 से। नहीं समझे भाई, -12 के बाद जो वैल्यू आएगी 0 ही तो आएगी, तो आपको वैल्यू क्या लेनी है a की पावर -x की, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, -12 से नहीं लेनी। नहीं समझे। और अगर आप नंबर लाइन भी नहीं जानते हो तो मैं आपको नंबर लाइन बता देता हूं। नंबर लाइन का मतलब ये होता है, ये देखो ये है -12 और ये है 4, तो मैं ये बता रहा हूं कि जो 2 की पावर -x है वो यहां से लेकर यहां तक लाई करता है, तो हमने कौन सा रीजन इसमें से हटा दिया, ये वाला रीजन हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। तो हमने कौन सी वैल्यू ली इसकी, 0 से 4। तो ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -x लेस देन 4, 0 से तो बड़ा ही, लेस देन 4 s से इसको सॉल्व कर लो। 4 को क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2, तो यहां से क्या आ जाएगा -x लेस देन 2, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई, 2 की पावर -x लेस देन 2 की पावर 2, इसका मतलब -x लेस देन 2। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, यानी x ग्रेटर देन क्या आ गया, -2, यानी आंसर आपका क्या आ गया, x बिलोंग टू -2 से इंफिनिटी। बोलो भाई समझ में आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड था जो मैंने आपको काफी देर तक डिस्क्राइब किया, तो ये आपको अब समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आज मैं 10वीं बार सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 5th का 3rd पार्ट है इसको भी मैं लगभग 10 बार बता चुका हूँ, तो चलिए मैं आज आपको दोबारा बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है 6x² -5x -3 होल डिवाइडेड बाय x² -2x + 6 लेस देन इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसे जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x² -2x + 6,
ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसका a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होता है तो वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। डी नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा, ठीक है ना, बिना कट किए निकल जाएगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को कट कर देगा तो उसका रियल रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे डी कैसा है, नेगेटिव, और ए पॉजिटिव मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का मतलब ये क्या होता है, इस तरह से ग्राफ का नेचर होता है। अब ये हर एक्स पर क्या होता है, अपनी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो अब आपके पास सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो डिनोमिनेटर अगर इन इक्वेशन में आप अगर 100% श्योर हो जाए कि पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया था आप उस तरह से क्वेश्चन को तो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दो मेथड है, या तो आप इस इन इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे -4 लेस देन इक्वल टू 0, और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर आप श्योर हो जाए कि 100% पॉजिटिव है तो आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हो गए सॉल्व करने के लिए, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे अपना सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। क्या है बेटा, सॉल्व करने पे क्या है, तो बेटा हम लोग फैक्टर करना नहीं सिखाते हैं, क्लास 8 आपको जो फैक्टराइजेशन खुद सीखने पड़ेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट बेटा हमने बताया ना वो फैक्टर करना नहीं सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। क्लास 8 की बुक उठाइए, 8 की बुक एक बार पढ़ना चालू कर दीजिए। और बल्कि मैं तो आपका भी चेक करूंगा बल्कि। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी और आगे बढ़ा रहे हैं। उस थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा, काफी बेसिक सी थ्योरी है जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर रखी है। वो थ्योरी है अब आपके साथ लॉग की। तो लॉग की थ्योरी क्या होती है, काफी बेसिक सी थ्योरी होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लॉगैरिथम, लॉगैरिथम या लॉग सिंपल सी हेडिंग डालेंगे। तो लॉगैरिथम की जब हमारे पास हेडिंग आती है तो लॉगैरिथम की ज्यादा से ज्यादा मिलाकर के सिर्फ 7 से 8 प्रॉपर्टीज होती है। वो 7 से 8 प्रॉपर्टीज में पूरी पूरी एक्सरसाइज बनकर के क्रिएट हो जाती है। अब हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो लॉग होता है वो डिफाइन कब होता है। सबसे पहले तो काफी सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी में ही हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि लॉग की हम डिफाइनिंग रिलेशनशिप जानते ही नहीं। तो अगर कोई भी अगर आपको लिख दे कि लॉग ए बी इस तरह से लिखा हुआ है तो आप याद रखिएगा ये लॉग डिफाइन ही तब होता है जब आपका ए बी 0 से बड़ा हो, बी भी 0 से बड़ा हो और बी कभी 1 ना हो। जब ये तीनों बातें एक साथ होल्ड करती हैं तभी हम कहते हैं कि हमारा लॉग डिफाइंड होगा। इसका मतलब लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता। अगर गलती से भी आपके पास कोई लॉग का बेस 1 करके दे रहा है और कह रहा है इसको इवेल्युएट करो तो समझ लेना वो आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दे रहा है। तो आप याद रखिएगा इस तरह से कि ये लॉग की डोमेन होती है या लॉग का डिफाइनिंग रिलेशनशिप होती है। इन्हीं कंडीशंस पे लॉग आपका डिफाइन होता है। इसके बाद बच्चों लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझिए, प्रॉपर्टीज। तो बेटा लॉग की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये होता है लॉग ए इंटू बी। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अगर मैं याद रखिएगा अगर मैं लॉग का बेस नहीं लिखता हूं तो लॉग का बेस 10 माना जाता है। अगर लॉग का मैं बेस ना लिखूं तो ऑटोमेटिक आप लॉग का बेस 10 लिख लीजिएगा। तो ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है
इसका आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैसे करेंगे? आप लिखेंगे log a प्लस log b प्लस log c। ये किसके इक्वल हो सकता है? log a b c के। याद रखिएगा, मैं बेस बार बार नहीं लिखता हूं। अगर मैं बेस नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्लियर कर लो कि बेस उसका 10 ही। उसके बाद बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, कभी भी आपके पास लिख दिया जाए log a अपॉन b, तो आप इसको लिख लीजिएगा log a माइनस log b। ये प्रॉपर्टीज बच्चों बोथ वेज वैलिड होती हैं। इसका मतलब RHS को आप LHS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और LHS को आप RHS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बोथ वेज वैलिड। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि अगर आपके पास दे दे log a की पावर m, तो ये हो जाता है बच्चों m log a। ध्यान से देखिएगा, log a की पावर m, ये बेसिकली हो जाता है m log a। ये आपको ध्यान रखना होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी होता है बच्चों, अगर यहां पे याद रखिए बेस की पावर लिख दे आपके पास, लेट से आपके पास किसी ने लिख दी कि बेस की पावर x, तो बच्चों जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है। यानी कि बेस की पावर अगर x है तो उसको आप 1/x करके बाहर ले आ सकते हैं। तो बेस की पावर भी आपके पास क्रिएट होकर के आ सकती है, लेकिन अगर बेस की पावर आपको नजर आए तो वो रेसिप्रोकल होकर के सीधा सीधा बाहर आ सकती है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं होती, वो दोनों को कंबाइन करके लिखी जाती है। जैसे a की पावर m है, b की पावर n है, तो इसको हम लिखेंगे m अपॉन n log a b। तो बच्चों ये पावर वाली प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको मैं बड़ा भी कर देता हूं। अब देखिए आपको समझ में आना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देनी। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज तो वही हैं जो हम लोग पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब क्या करना होगा, कुछ और बातें आपको समझनी है। जैसे अगर आपको लिखना है log AB, तो बेटा आप इसको ये भी लिख सकते हो log AB इज, ध्यान से देखिएगा, log AB को आप लिख सकते हो 1 अपॉन log BA। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, log AB को आप लिख सकते हो 1 अपॉन log BA। ये ऐसे समझ लो कि ये प्रॉपर्टी जनरेट कैसे हुई, ये भी समझ सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि log AB जो होता है वो होता है log A अपॉन log B, ये होता है। तो बेटा log AB अगर ये है तो log BA क्या होगा? वो हो जाएगा log B अपॉन log A, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो log AB इंटू log BA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो log AB क्या आ जाएगा? 1 अपॉन log BA। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है log, और ये भी आपके मन में प्रश्न है कि ये यूज कैसे होता है, अचानक जनरेट आपने कैसे किया, तो मैं आपको जनरेट करके भी दिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे अगर आपके पास लिखा है, ध्यान से देखिएगा, किसी ने लिख दिया log ए बी इक्वल टू सी, किसी ने वैल्यू लिखी कि log ए बी की वैल्यू है सी, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है b की पावर c, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। अगर a इज इक्वल टू b की पावर c है तो अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस तरह से नजर आएगा। कहने का मतलब जैसे आपने लिखा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? a की जगह 9 लिखेंगे, b की जगह 3 लिखेंगे और c की जगह 2 लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म कोई नया काम नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही एक नया रूप होता है। बस हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 3 की पावर 2 लिखना 9 को आसान नहीं होता है, 3 की पावर 3 को 27 लिखना एक आसान काम होता है। सिमिलरली 3 की पावर 4 भी आप लिख सकते हैं 81, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 3 की पावर 20, 3 की पावर 24, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लॉग का सहारा लिया जाता है और लॉग टेबल को यूज करके बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स को लॉग की हेल्प से सॉल्व किया जाता है।
तो लॉगरिथमिक फॉर्म कोई नया नहीं है, क्रिएट तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही होता है, तो ये इसका बेस होता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो वो भी मैंने बता दिया। तो अभी तक मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बताई हैं, अब लॉग की इनइक्वेशंस वाली प्रॉपर्टीज भी समझ लीजिए। तो लॉग की इनइक्वेशंस वाली प्रॉपर्टीज कौन सी होती है वो भी ध्यान से देख लीजिए। वो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपके पास किसी ने लिखा 7th नंबर प्रॉपर्टी, किसी ने लिख दिया log a ग्रेटर देन log b, तो आप लिख तो सकते हैं डायरेक्टली a ग्रेटर देन b, लेकिन आपको यहां पर इस बात का ध्यान देना होगा कि उसका बेस क्या है। तो बेस यहां पर क्या है, c है। आपको ध्यान देना होगा अगर c 1 से बड़ा होगा तो ही आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। 8th, ध्यान से देखिएगा, आपने लिखा log a ग्रेटर देन log b, लेकिन आपने बेस पे ध्यान दिया वो 1 से बड़ा नहीं है बल्कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ऐसे केस में इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, यानी log हटाते समय इन इक्वेशन के साइन में रिवर्स आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी होल्ड तो करती हैं, लेकिन हमें बेस पे ध्यान देना होता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो एज इट इज लिख देंगे ग्रेटर देन b, अगर 0 से 1 के बीच में है तो इस तरह से हम इन इक्वेशन का साइन रिवर्स करके। और बच्चों एक लास्ट प्रॉपर्टी एड ऑन कर देते हैं साथ में, क्योंकि सारी ही बता दी है, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी एड ऑन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 9th नंबर प्रॉपर्टी मान लीजिए, जैसे a की पावर log बेस a x लिखा हो तो इसका रिजल्ट x होता है। a की पावर log बेस a x लिखा हो तो इसका रिजल्ट x होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है, जैसे आपके पास लिख दिया जाए 3 की पावर log बेस 3x, तो ये x ही होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है। तो उसमें लॉग के काफी सारे क्वेश्चन है, अगर आप किसी को सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 41। इसमें लिखा है आपको इवैल्यूएट करना है 2 की पावर log 16 3, 2 की पावर log बेस 16 3। तो मैं इस प्रॉपर्टी का आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों अभी आपने देखा था कि ये log 16 3 लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और मैंने बताया था ये जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आ जा सकती है। यानी बच्चों ये जो पावर में log 3 बेस 16 लिखा है उसको आप लिख सकते हैं 1/4 log 3 बेस 2, क्या लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आप इसी को ही कंटिन्यू कर दें जो आपने सिंप्लीफाई किया है, तो आपने ये सीखा था कि m log a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a की पावर m, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो 1/4 है, इस 1/4 को हम कहां ले जाएंगे, हम लिख देंगे 1/4 को 3 की पावर में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पावर वापस ऊपर जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ध्यान से देखिए, अब स्क्रीन पे मैंने विजिबल कर दिया है, देखिए। तो प्रॉपर्टी देखिए, जो प्रॉपर्टी आप जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन किया है। दोबारा देखिए ध्यान से, तो मैंने कोई काम नया नहीं किया है, मैंने इस 1/4 को उठा करके 3 की पावर में ले गया हूं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ये वाली प्रॉपर्टी, कि पावर अगर बाहर होगी तो वापस वो ऊपर चली जाएगी। कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने 3 की पावर 1/4 लिख दिया, और ये आपकी प्रॉपर्टी बन करके आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9।
प्रॉपर्टी नंबर 9, ध्यान से देखिए ये लिखा है प्रॉपर्टी नंबर 9 और उसमें x की जगह क्या है, x की जगह है 3 to the power 1/4, तो इसका आंसर हो गया 4th root of 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 9 का नाम भी देना चाहे तो उसका नाम भी होता है, नाम आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो. प्रॉपर्टी नंबर 9 को हम लोग कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉ. कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, लेकिन भूल जाओगे, अगर आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी को पहले याद रखो कि ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है. अभी प्रॉपर्टी का पहला एप्लीकेशन देखा था, दूसरा फिर से देखते हैं. हमारे साथ बने रहिए. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 3 to the power log 27 और यहां लिखा है 81. तो तुम कहोगे सर ये पावर में है तो उसका मतलब 100% कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी, लेकिन लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको बेस 3 में कन्वर्ट करें, तभी हमारा कुछ काम होगा. तो ध्यान से देखिए, क्या ये पार्ट समझ में आया? तो तुम कहोगे सर ये 4/2 log 3 हो जाएगा. क्या ये बात सबको समझ में आया? तो 4/2 2 होता है, log 3 का मतलब हुआ log 3/log 3 which is equal to 1. याद रखिएगा log का, ध्यान दीजिए मैं आपको दोबारा लिखता हूं बड़ा बड़ा, log a 1 होता है, डायरेक्टली याद रखिए. log b भी 1 होता है, log c भी 1 होता है, log dd भी 1 होता है. तो बेस और एक्सपोनेंट अगर सेम हो जाता है तो ऐसे केस में वैल्यूज 1 हो जाती है. तो 4/2 इज ओनली 2. तो ये क्या बन गया? ओके सर ये तो सिर्फ 3 की पावर 2 बन गया which is equal to 9. तो ये तो बहुत सर जल्दी आ गया. इसमें तो लॉग ही सिंप्लीफाई हो गया और कैंसलेशन प्रॉपर्टी तो लग ही नहीं पाई. ओके 27 को क्या लिखना है? हाँ, तो 3 लिखा नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा. 3 अपने आप से कर लीजिए, ये क्यूब, ठीक है. तो आंसर क्या आएगा? 4/3. इसको मैं सही से लिख देता हूं. दिस इज योर 4/3. तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 4/3. थर्ड पार्ट में लिखा है 4 की पावर log 32 ये क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम इसको आजमाते हैं, क्वेश्चन में जो होगा देखा जाएगा. सबसे पहले सिंप्लीफाई कर 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3. ये वाला 5 जो है निकल आएगा बाहर, तो उसको लिखेंगे 1/5 log 3 base 2. इसको इस तरह से लिख देंगे. यहां तक समझ में आया? तो आगे का काम आप खुद करिए क्योंकि सब समझ में आ रहा है. 4 को लिख दीजिएगा 2 स्क्वायर और ऊपर वाला जो पॉइंट आपने सिंप्लीफाई किया है उसका 1/5 3 की पावर में ले जाइएगा, या डायरेक्टली अभी 1/5 लिख ही लीजिए आप. अब हमारे साथ ना चलिए, आपको खुद से काम करना होगा. ये मैंने लिख दिया. तो ओवरऑल पावर कितनी होगी? 2/5. तो 2/5 पावर को 3 की पावर में ले जाओ सीधा, तो ये 2 log base 2 और 3 की पावर 2/5. तो इसका आंसर कितना आया? सीधा 3 की पावर 2/5. आंसर आ गया. तो वो जो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज 4th पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 4th पार्ट. क्या लिखा है उसमें? आपको इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है 6 log बेस में क्या लिखा है? 128. शायद क्वेश्चन में करेक्शन भी हो सकता है, पता नहीं आंसर आया कि नहीं आपका. आ गया. ओके गुड. तो ये है log बेस 128 और ऊपर लिखा है 32. ठीक है. तो सबसे पहले अगर आपको लॉग प्रॉब्लम कर रहा है तो सबसे पहले आप काम करो कि 32 को लिखो 2 की पावर 5 और 128 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 7. तो ये हो जाएगा 5/7
log 2 base 2 which is equal to 1 तो which is equal to 5/7 तो 5/7 आ गया सीधा। तो आंसर हो गया 6 to the power 5/7। क्वेश्चन खत्म। फिफ्थ पार्ट में लिखा है, अरे फिफ्थ पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, ये तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगी हुई, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट में थोड़ा आपको सोचना पड़ जाएगा। देखते हैं बेटा, जो 1 है ना, देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन लिख देता हूं, जस्ट 1 माइनस log 3 base 2। तो इस 1 को क्या बेस 2 के टर्म्स में आप लिख सकते हो, log 2 1 को अगर आप बेस 2 के टर्म्स में लिखना चाहो तो 1 को क्या लिखोगे, log 2 बेस 2 माइनस log 3 2। अब प्रॉपर्टी बन रही है log a माइनस log b, डिनोमिनेटर में बन रही है। ये हो गया 1 अपॉन, देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, यानी कि 2/3। क्या ये सबको समझ में आया? तो बच्चों ये मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो बस मेरे हिसाब से ये और सिंप्लीफाई नहीं। तो दिस इज योर फाइनल, चेक कर लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखा है, ये लिखा है log, फिर लिखा है बेस 2, फिर लिखा है log, फिर लिखा है बेस 3 x ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर आप अब देखें तो क्वेश्चन ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगा, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो हमने कहा बेटा मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने बताया था कि अगर log a ग्रेटर देन log b होता है तो मैंने बताया था a ग्रेटर देन b लिख देना, लेकिन बस ध्यान देना उसका जो बेस हो वो 1 से बड़ा हो, तभी ऐसे लिखना, वरना a लेस देन b लिखना। अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो मतलब फ्रैक्शन। तो तुम कहोगे सर इसमें लिखेंगे अभी कैसे? हमने कहा धीरे धीरे लिखो। ये log बेस 2 और इसका एक्सपोनेंट की जगह क्या लिखा है, x3 लिखा हुआ है। और 1 को बेस 2 पे कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, इस 1 को log के टर्म्स में ऐसे ही तो लिखोगे बेस 2 में। इधर ध्यान दो, ये देखो लिखा है log a ग्रेटर देन log b, देखो समझ में आ रहा है? तो log का ऑपरेटर हटा दो तो सीधा सीधा क्या बनेगा, a ग्रेटर देन b। तो a की जगह क्या है, log x3 ग्रेटर और इक्वल टू 2। समझ में आया? मैंने प्रॉपर्टी इन इक्वेशन वाली क्यों यूज की, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो मैंने डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। समझ में आया? अब कहोगे सर आगे अब कैसे सॉल्व करें? हमने कहा फिर से कुछ दिमाग लगाओ। तुम ये बताओ कि क्या तुम 2 को बेस 3 पे लिख सकते हो कुछ? तुम कहोगे सर पहले 1 लिख देते हैं और फिर 1 को 2 बनाने के लिए ऊपर 2 लिख देते हैं। तो देखो 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो बाहर आ जाएगा पावर से और log 3 3 1 हो जाएगा। नहीं समझ में भाई, 2 है ना, तो 2 को पहले 1 लिखो, 1 क्या लिखोगे बेस 3 पे, log 3 3, और 1 को 2 बनाने के लिए पावर में 2 डाल दो। नहीं समझ में आ गया? तो फिर से देखो यहाँ पर ये लिखा है log a ग्रेटर देन log b, ठीक है लिखा है, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे कि सर बेस आपका क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, यानी आपका आंसर क्या आया, 9 से इंफिनिटी, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन चेक कर लेना लॉग जो है इस क्वेश्चन में, लॉग इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन में लॉग का पास क्या था, x था और बेस क्या था, 3 था, तो बेस तो 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, लेकिन ये x क्या होना चाहिए था,
0 से बड़ा होना चाहिए था, तभी तो लॉग डिफाइन होता है। तो आप ध्यान दो, क्योंकि जो आपने आंसर निकाला है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है, कहोगे सर बिल्कुल है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। भाई अगर आप इस लॉग की डोमेन देखोगे तो आप इस लॉग की डोमेन कैसे डिफाइन करोगे, इस वाले लॉग की डोमेन? आप यही तो कहोगे कि x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा मतलब x 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, और आपने आंसर निकाला है 9 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी का 9 से इंफिनिटी में जब इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, 9 से इंफिनिटी तो आएगा। नहीं, आपका आंसर सही है, लेकिन हम लोग को डोमेन हर बार क्रॉस चेक करनी होती है। अभी तो हमने नहीं की, डायरेक्टली कर दिया तो भी आंसर आया। लेकिन अगर आपको अभी भी कम समझ में आए हैं तो हम दोबारा फिर से कराने ध्यान देना होगा। 7th का सेकंड पार्ट भी हम साथ में कर रहे हैं आपके साथ। 7th का सेकंड पार्ट देखिए भाई, 7th के सेकंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। 7th के सेकंड पार्ट में लिखा है लॉग, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 0.5 x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू -2, ऐसे लिखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहोगे सर सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि log a लेस देन log b के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखें, चलिए इधर ध्यान दीजिए एक मिनट। ये लिखा है log 0.5 का मतलब हो गया 1/2, मतलब ये 0 से 1 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो तुम ये बताओगे कि -2 जो लिखा हुआ है इसको 0.5 बेस पे कैसे लिखें। कहोगे सर सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, ये देखिए 1 है, और पावर में क्या लगा दीजिए, -2 लगा दीजिए, क्योंकि -2 बाहर वैसे ही आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इधर देखो, ये बन गया log a लेस देन log b, लेकिन सर बेस क्या है, अब 0 से 1 के बीच में है, इसलिए जब आप log हटाएंगे तो इन इक्वेशन का साइन लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा, और ये 0.5 की पावर -2, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया? अब आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा, इसी से आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए तो आप रेडी है, आंसर हमको बताइए क्या आएगा। कहोगे सर ये सॉल्व कौन करेगा, चलो हम करते हैं। तो सर ये 0.5 की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाए तो ये 0.5 की पावर +2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 0.5 की पावर +2 कितना हुआ, 0.5 इंटू 0.5, और 0.5 इंटू 0.5 हुआ 0.25, यानी ये क्या हो गया नीचे 1/0.25, और 1/0.25 को क्या लिख सकते हैं 100/25, और 100/25 कितना होता है 4 होता है। तो ये लिखा क्या था, ये 4 लिखा हुआ था, नहीं समझे? अरे भैया ये 0.5 की पावर क्या है -2, यही तो है ना। तो नीचे जाके क्या आएगा 1/0.5 की पावर +2, ये कितना हो गया 1/0.25। तो पॉइंट हटा के नीचे ऊपर 2 जीरो लगा दो, और इसको कैंसिल करोगे तो 4 ही तो आएगा। ये 4 लिखा हुआ था, वो बस ऐसे लिखा हुआ है कि आपको समझ में ना आए और आप क्वेश्चन छोड़ दें यहीं पे। लिखा क्या है ये 4, नहीं समझ में आया, ये नहीं आया। ये x² -5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो कहोगे सर इसके फैक्टर कर लें, बिल्कुल करो। x +√5 x -√5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर के कर रहा हूं सारा काम, पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज में पहुंच रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में पहुंचू, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं पहुंच गया और ये आ गया वापस जहां पे मैं था, ये लिखा हुआ है। तो बेटा इसको नंबर 9 की हेल्प से ही तो सॉल्व करोगे। तो ये हो गया -√5 और ये हो गया +√5, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया। 0 चाहिए, चाहिए तो दोनों पे डॉट लगा दो, तो आंसर हुआ x बिलोंग टू -∞ से -√5, ठीक है, यूनियन √5 से इंफिनिटी, हो गया, ठीक है। ये आंसर है। अब ये आंसर सही है कि नहीं मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने तो उसकी डोमेन ही नहीं चेक की। ध्यान दो उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा, क्योंकि बेस तो डिफाइंड है, बेस 1 भी नहीं है और 0 से भी बड़ा है, बेस तो डिफाइंड है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना चाहिए था, 0 से बड़ा। तो आपकी डोमेन भी पता होनी चाहिए, ऐसा ना हो आप डोमेन से बाहर निकल गए हो, यानी कि x प्लस 1 x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इन इक्वेशन से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बोलो भाई ये है इस ब्लॉक की डोमेन। अब आप क्या कहोगे सर हमने जो आंसर निकाला है उसको उस डोमेन के अंदर ही लेना है, जो उस डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसे हम बाहर फेंक देंगे। तो हम इस प्रोसेस को इंटरसेक्शन कहते हैं। चलिए तो आपकी डोमेन मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिए। ये डोमेन है आपकी माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन ओपन 1 से इंफिनिटी, ये डोमेन है, ठीक। और आपने आंसर क्या निकाला है, -√5। -√5 कहां पर होगा, -1 से पहले होगा, ठीक है। और √5 क्या होगा, 1 के बाद होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, ये, ठीक है। और यहाँ पर ये आंसर है, तो दोनों में कॉमन आंसर क्या हुआ, वही आपका फाइनल आंसर है। तो वो फॉर फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -√5 यूनियन √5 से इंफिनिटी, ठीक है। तो सर ये फाइनल आंसर है, तो यही तो कॉमन दिख रहा है दोनों में, क्यों भाई, यही तो कॉमन दिख रहा है ना। देखो यहां से कॉमन है, इसके पहले से √5 से पहले कॉमन है, या √5 के आगे कॉमन है। क्या नाम बेटा तुम्हारा, तो समझ में आया। ओके, तो बेटा ये तो आंसर इस तरह से हम लोग को डोमेन में एक बार चेक भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं तो नहीं हम डोमेन के बाहर निकल गए, मतलब ऐसा एक्स तो नहीं ले लिया जिसपे लॉग अनडिफाइंड ही है, क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है बच्चों, मैं आगे वाले क्वेश्चंस भी आपके अब जल्दी जल्दी डिस्कस कर दे रहा हूँ, जरा उसको एक सेकंड के लिए समझ लीजिए। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका log x बेस 2, हाँ बेस 2 वाइटनर वाली सेकंड